कोई भी वस्तु यहाँ स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, पहले ये बात समझ लो, कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी वस्तु को इस पृथ्वी से अलग रख दोगे तो वो जीवित रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, इसको अलग पृथ्वी से अलग रख दोगे, जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं आएगी, सूरज नहीं उगेगा, पेड़ नहीं होंगे, इस जगह पर अगर आपका शरीर को रख दिया जाए तो आपका शरीर नहीं बचेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आपका शरीर अकेला नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। आपका शरीर होने के लिए पेड़ चाहिए, आकाश चाहिए, पृथ्वी चाहिए, पानी चाहिए, अन्न चाहिए, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हमारा शरीर। ठीक है, इसी तरह इस संसार में, इस पृथ्वी पे हर चीज़ एक दूसरों के साथ जुड़ी हुई है, अकेली कोई भी नहीं है। जब कोई भी वस्तु अकेली नहीं है, ठीक है, तो उस वस्तु का स्वभाव भी अलग नहीं होगा। ठीक है, उस वस्तु के भीतर मैं भाव भी नहीं होगा। जैसे हम अपने को मैं कहते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, हम क्या मान रहे हैं? अपने को अलग मान रहे हैं। ठीक है, मगर मैं, मेरा जो शरीर है वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ के बना है, तो इसलिए मेरा शरीर अकेला नहीं है। नहीं है तो फिर मैं भाव भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए अपने को मैं कहना क्या है? भ्रम है, झूठ है। अपने को मैं कहना झूठ है, क्योंकि जब हम अपने को मैं कहेंगे तो हम क्या स्वीकार कर रहे हैं? अपने को अलग स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर रहे हैं। अगर सच में मैं होता तो कैसा होना चाहिए मैं? अगर आप उसको पृथ्वी से बाहर रख दो, पेड़ से अलग कर दो, ऑक्सीजन से अलग कर दो, तो भी आप अगर बच सकते हो तो हम मान सकते हैं कि आप हो। ठीक है, तो आपका होना सही है, मगर आपका अकेला होना सही नहीं है, क्योंकि आप इस तरह आप बच नहीं सकते। आप जुड़ के ही बन सकते हो। तो कोई भी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ के बनी है ना, वो चीज़ अलग नहीं होगी, उसका अलग स्वभाव नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या होगा? फिर उसका कोई भी स्वभाव नहीं होगा, वो शून्य होगा उसका स्वभाव। ठीक है, उसका स्वभाव शून्य होगा। जैसे पेड़ का स्वभाव कुछ अलग, मेरा स्वभाव कुछ अलग, जानवर का स्वभाव कुछ अलग, पत्थर का स्वभाव कुछ अलग, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब जुड़ के बने हैं। सब जुड़ के बने हैं तो किसी का स्वभाव भी नहीं होगा, सब शून्य होगा फिर। क्योंकि एक जैसा स्वभाव होगा तो दूसरे का क्या होगा फिर? ठीक है, जैसे पत्थर का अलग स्वभाव होगा, पेड़ का अलग होगा, मेरा अलग होगा, अलग अलग स्वतंत्र सत्ता होगी, तो फिर हम जुड़े हुए नहीं होंगे। फिर अगर हम जुड़े हुए हैं तो किसी एक का स्वभाव वहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए परमात्मा का कोई भी आकार नहीं होता। परमात्मा इसीलिए क्या है? निराकार है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सभी जगह है। वो आदमी में भी है, जानवर में भी है, पेड़ में भी है, पृथ्वी में भी है, पृथ्वी से बाहर भी जहाँ तक अस्तित्व है वहाँ तक परमात्मा है। तो कोई चीज़ अगर सभी के भीतर होगी तो क्या होगा? उसका अपना कोई स्वभाव नहीं होगा। इसलिए परमात्मा मनुष्य जैसा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तो जानवर के भीतर भी होगा, पेड़ के भीतर भी होगा। ठीक है, जो सभी के भीतर होगा वो अकेला कहीं बचेगा नहीं, उसका कोई स्वभाव नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, इसीलिए परमात्मा क्या है? निराकार। क्योंकि आकार हो तो किसके जैसा हो फिर? वो तो सभी के भीतर है। आदमी के जैसा आकार हो तो फिर आदमी का परमात्मा अलग हो गया, फिर जानवर का अलग हो गया। तो ये बात समझनी है, वस्तु स्वभाव शून्य,
क्योंकि वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक वस्तु बहुत सारी चीज मिलके बनती है, इसलिए किसी का भी कोई भी स्वभाव नहीं। अब देखो, हमने क्वांटम फिजिक्स की बात की थी, वो बात यहाँ पर भी लागू होगी ना, शून्य बात पर भी लागू होगी। क्वांटम फिजिक्स वही कह रहा है जो शून्य बात कहता है। क्वांटम फिजिक्स में हमने क्या समझा, किसी भी वस्तु को तोड़ के सबसे छोटा पार्टिकल को लो और उसको देखो तो वो तरंग के रूप में अनुभव होता है। ठीक है, तो अगर वो तरंग के रूप में अनुभव होता है तो फिर वो टुकड़ा नहीं है, वो एक वेव है, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है ना। सभी जगह पर व्याप्त तरंगे ही तरंगे हैं, अलग अलग तरंगे कहीं भी नहीं है। तो भीतर से सब एक ही है, वो विज्ञान भी कहता है। ठीक है, तो ये अस्तित्व शून्य होकर ही हो सकता है, इसलिए हमारा स्वभाव भी क्या है, शून्य है। और वो कोई शास्त्र नहीं है, फैक्ट है, सत्य है। आप आराम से बैठ के जान सकते हो कि आप शून्य हो। आप अपने को बड़े मत मानो, कुछ मत मानो, कुछ और मत मानो, सीधा होकर बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आपके आसपास शून्य ही शून्य है। यही शून्य वहाँ तक फैला हुआ है, हर जगह पर फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी शून्य को जानना है, ये शून्य होना है हमको, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। मगर अहंकार इस बात को स्वीकारता नहीं, क्योंकि अहंकार कुछ और होना चाहता है। ठीक है, और ये जो शून्य है, शून्य ऐसा नहीं जैसे पश्चिमी विसंगतिवादी दार्शनिक होते हैं ना, जीवन को क्या कहते हैं, जीवन निरर्थक है, शून्य है, नकारात्मक दृष्टि से उसको मानते हैं शून्य को। शून्य नकारात्मक नहीं है, शून्य अस्तित्व का स्वभाव है, और शून्य ही पूर्ण हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज पूर्ण अगर होगी तो शून्य ही हो सकता है, पूरा टुकड़ा नहीं है ना शून्य का। कोई चीज है तो जितनी बड़ी भी क्यों ना हो वो पूर्ण नहीं हो सकती, उसकी सीमा होगी, शून्य की सीमा नहीं होगी। इसलिए शून्य ही क्या है, पूर्ण है। ठीक है, और बुद्धिस्ट में उसको शून्य कहते हैं, हिंदू फिलोसॉफी में उसको पूर्ण कहते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम कहते हैं ना, उसको पूर्ण कहते हैं। बात एक ही है, चाहे शून्य का हो चाहे पूर्ण का हो। वो पूर्ण इसलिए है क्योंकि उसकी सीमा नहीं है। इतना बड़ा है शून्य कि कहाँ तक है हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और उस शून्य का स्वभाव है शांति। वही शांत हो सकता है जो पूर्ण हो सकता है, वही चीज संतुष्ट हो सकती है जो पूर्ण हो सकती है। क्योंकि जो चीज अपूर्ण होगी उसमें कुछ न कुछ कमी होती रहेगी। इसलिए जितना भी ज्यादा पैसा क्यों ना हो आपके भीतर, उतना पैसा कभी भी नहीं होगा जितना आपको चाहिए। जितना भी पैसा हो, जितना भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, वो चीज़ आपको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भीतर अपूर्णता बची रहेगी। ठीक है, मगर आप शून्य हो जाओगे तो आप तुरंत पूर्ण हो जाओगे, पूरा संतुष्टि मिल जाएगी आपको। क्योंकि पूर्णता में ही, शून्य में ही संतुष्टि हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ कमी नहीं होगी ना। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सभी जगह पर शून्य होता है, हर वस्तु का स्वभाव शून्य होता है। जैसे प्याज का पत्र होता है ना, ऑनियन, प्याज होता है। अगर आप देखो कि प्याज के भीतर क्या है, निकालते जाओ, एक पत्र को निकालो दूसरा आएगा, दूसरे को निकालो तीसरा आएगा, निकालते जाओ, लास्ट में कुछ भी नहीं आएगा, शून्य हो जाएगा। तो वो जो शून्य है ना, प्याज के भीतर भी है, बाहर भी है। तो वही शून्य हर जगह पर फैला हुआ है, वही सत्य है, उसी को जानना है, वो होना है, वो हमारा स्वभाव है।
तो अहंकार क्या कर देता है, हमको कुछ और बना देता है जो हम नहीं है, खड़ा कर देता है एक यूनिट के रूप में। ठीक है, वो कहता है मैं हूँ। जब हम कहेंगे मैं हूँ, इतना कहने से ही हम अपने स्वभाव से अलग हो गए, क्योंकि मैं हो ही नहीं सकता ना। मैं का होना यानी स्वतंत्र सत्ता का होना। स्वतंत्र सत्ता तो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि हर दूसरे के साथ जुड़ा है। ठीक है, जैसे हम इतने लोग हैं, हम सब एक हैं, तो फिर सब किसी का भी मैं नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर हम सब एक हैं तो क्या हो जाएगा, हम मैं नहीं बचेगा। अगर मैं में अलग अलग होगा तो हम अलग अलग हो जाएंगे, फिर एक नहीं होंगे, है नहीं। तो अहंकार तभी गिरेगा ना जब आप जानोगे कि आपका स्वभाव शून्य है, आपको कुछ और नहीं बनना है, मगर अहंकार आपको कुछ और बना देता है। अहंकार कहता है कि अपने को तोड़ दो, मानो, मगर मानने से क्या होगा, होंगे तो आप कभी भी अलग नहीं। ठीक है, आप मानेंगे केवल। सत्य तो ये होगा कि आप शून्य ही हो, शून्य में ही आप पैदा हुए, शून्य में ही आपकी मृत्यु होगी, शून्य में ही आप जियोगे, उसी में रहोगे। मगर अहंकार कुछ और सोच के आपको जानने नहीं देगा आपका स्वभाव क्या है। ठीक है, इसीलिए अहंकार या मैं भाव झूठ हो जाता है। ठीक है, अहंकार या मैं भाव कोई पाप नहीं है, वो झूठ है, नहीं समझने का परिणाम है ना। हम अपने को जाना नहीं कि मैं कौन हूँ, इसलिए समाज ने हमको कह दी कि तू ये है, तू हिंदू है या मुसलमान है, महिला या पुरुष है, डॉक्टर है कि इंजीनियर है, क्या है। हम उसको मानने लग जाते हैं और अपने को मैं मानने लग जाते हैं। मैं कहने में ही गलती हो गई ना, क्योंकि मैं तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी मैंने कहा अपने को मैं कहने का क्या अर्थ हुआ, हम अपने को अलग कर रहे हैं, दूसरे से हम अलग, अपने को अलग कर रहे हैं मैं कह के, जबकि हम अलग नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। अगर आपका मैं अलग है तो अभी मैंने कहा ना, आपको यहाँ से निकाल दिया जाए, पृथ्वी से निकाल के आपको रख देना चाहिए, आप बचेंगे नहीं। तो मैं कहना बंद करना है। ठीक है, अपने को झूठे मैं नहीं कहोगे तो फिर क्या होगा, जो हो आप वो प्रकट हो जाएगा। आप कौन हो, शून्य हो। देखो शून्य ही शून्य, आसपास अनुभव अभी नहीं हो रहा, शून्य अनुभव हो रहा है, तो फिर आपको शरीर का भी अनुभव नहीं होगा। ये शरीर भी अलग नहीं है ना, ये शरीर भी जुड़ा हुआ है पेड़ के साथ, हवा के साथ, सूरज के साथ, पृथ्वी के साथ, पंचभौतिक चीज के साथ शरीर जुड़ा हुआ। तो आप अगर अपने को, अपने शरीर को मैं कहते हो तो फिर आपको क्या कहना होगा, सूरज को भी मैं कहना होगा, क्योंकि ये शरीर तो सूरज से निर्मित होता है। ये वायुमंडल जहाँ तक ऑक्सीजन है ना, सबको मैं कहना होगा आपको, क्योंकि आप जो श्वास लेते हो ना, वो सभी जो व्याप्त है। मगर आप तो ये 5-6 फुट का जो शरीर है ना, इसी को मैं कहते हैं। 5-6 फुट का जो शरीर है वो तो बाहर दिखाई पड़ रहा है, तो भीतर तो ये बहुत बड़ा है ना, भीतर से तो जुड़ा हुआ है। पेड़ तक, पेड़ भी आप हो गए फिर, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन नहीं देगा तो आपका शरीर जीवित नहीं होगा। तो अपने शरीर से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, शरीर से बाहर आओ, शरीर को मत मानो कि मेरा शरीर है, ना आप हो ना आपका शरीर है, सारे जुड़े हुए हैं ना, एक परमात्मा है, शून्य है।
तो आंख बंद करो, अनुभव करो जो आपका स्वभाव है सुनने, इसको बंद कर दो।